Hello my dear friends, welcome to this 10 Brothers Computer World CSC YouTube channel. So today in this video I am going to show you how to settle your Roynet wallet balance to your bank account. So without delaying the time, let me continue the video. So in order to settle your Roynet wallet available balance to your bank account, first of all you need to log in to your Roynet portal. So in order to log in, first of all you have to log in by using your user ID or and password or user credentials. After successful login, here you see this type of interface or this type of पेज। और इसके बाद ये जो सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आप लोगों को इस तरह का एक इंटरफेस या पेज शो होने लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर में ये वाला इस लाइन पर, तो यू नीड टू सेलेक्ट दिस वॉलेट ऑप्शंस। आपको ये वॉलेट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। वॉलेट बैलेंस को आपने अकाउंट पर लेने के लिए, सेटल करने के लिए। सो फॉर दैट वी हैव टू कम डाउन हियर दिस ऑप्शंस, इंस्टेंट ट्रांसफर वॉलेट टू अकाउंट न्यू, द लास्ट थर्ड वन। तो मनी जो अवेलेबल बैलेंस है, वॉलेट बैलेंस, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको वॉलेट पर आना लगा। वॉलेट के नीचे जो लास्ट थर्ड वन का ये जो इंस्टेंट ट्रांसफ़र वॉलेट टू अकाउंट न्यू है, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको रिडायरेक्ट करेंगे दूसरी पेज पर। आफ्टर क्लिकिंग इट विल रिडायरेक्ट यू टू द अनदर पोर्टल। सो यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट हो चुका है। और रिडायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर यार अप्रूव अकाउंट आएगा। अप्रूव अकाउंट जो भी है, तो ये आपको पहले ये नहीं होगा। जब आपको आईडी मिलेगा, आईडी मिलने के बाद, या तो आईडी मिलने से पहले ही जब आप लोग का ये आईडी आपको जब क्रिएट करते हैं या कंपनी से या कोई डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, तो तब या आपका डिस्ट्रीब्यूटर या तो कंपनी लोग आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेगा, पैन कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ, ईमेल आईडी के साथ, मोबाइल नंबर के साथ। उसी समय उन लोग क्या करते हैं, इस बैंक आप जो भी अकाउंट बैंक देते हैं, उसी समय उन लोग ये बैंक अकाउंट को अप्रूव कर देते हैं। ये बैंक, सपोज़ मेरे केस में यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने आईडी लेते समय दिया था, तो ये मेरा स्टेट बैंक अभी अप्रूव हो चुका है। आपके केस में जो भी ये पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई भी बैंक हो, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी हो, जो भी आप देते हो उस टाइम, तो आपका वही अप्रूव होगा। तो अब अप्रूव होने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो एक टिक का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टिक करके सेलेक्ट करना होगा। You need to select this account in order to settle your wallet balance to your account, to this account। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर यह सेलेक्टेड अकाउंट डिटेल्स का एक ऑप्शन आ जाएगा और सारे डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स दिखने लगेगा रेड कलर में। आपका बैंक नेम, अकाउंट नंबर भी आपका रेड कलर में दिखेगा, एंड योर IFSC कोड ऑल्सो इट इज शोन इन रेड कलर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से ट्रांजेक्शन टाइप क्या करना होगा, IMPS। मतलब IMPS से करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी 2-3 मिनट के बाद ही आपका अकाउंट पर इंस्टेंटली ट्रांसफ़र होगा। और जो ये रोयनेट वॉलेट अकाउंट से डिडक्ट होकर अपना जो ये अकाउंट है, सिलेक्टेड अकाउंट, अप्रूव अकाउंट है, उस पर आपको 2-3 सेकंड पर आपका पूरा पैसा वो सेटल हो जाएगा। और NEFT करोगे तो आपको 1 दिन या 2 दिन 24 आवर्स का टाइम लगेगा। तो RTGS का भी टाइम लगेगा ऐसे ही। तो आपको यहाँ पर IMPS ही सिलेक्ट करना होगा। और मैं एक बात क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि
आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग्स दैट आप लोगों को ये जो IMPS का सर्विस है इसमें पैसा एक रुपये भी नहीं काटेगा इसमें। तो दूसरा कंपनी में तो IMPS करने से 4 रुपये 5 रुपया से लेकर 6 रुपये तक डिडक्ट हो जाएगा, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक हो गया, डोगमा सॉफ्टवेयर लिमिटेड हो गया, और आपका ये जो स्वेस्ट मनी है उसमें भी IMPS करने से आप लोगों को पैसा 4-5 ऐसा काटेगा। लेकिन यहाँ पर जो रोयनेट है, रोयनेट एक्सप्रेसो प्राइवेट लिमिटेड, ये 1 रुपये भी आपको IMPS से ट्रांसफ़र या तो सेटलमेंट करने से आपको डिडक्ट नहीं करेगा। ये बहुत इसका अच्छा खासियत है, ये अच्छा एडवांटेज है इसका। इट हैज़ अ गुड एडवांटेजेस to do settlement by using IMPS transaction mode, so it will not deduct even a rupee also when we settle our wallet balance to our approved bank account, so it will not deduct even a rupees also. So this is one advantage of this Roinet. तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा, ये नॉट मिनिमम विड्रॉल अमाउंट रेस 2 लाख तक हम लोग यहाँ से RTGS के थ्रू इसको सेटल कर सकते हैं, और विड्रॉल अमाउंट अप टू 5 लाख तक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो अभी इस केस में मेरा ये अवेलेबल बैलेंस है, यहाँ पर आई हैव अवेलेबल बैलेंस इन माई Roinet ID वॉलेट ID ओनली 790.14। सो तो उसके लिए मैं 790 ही यहाँ पर टाइप करूँगा। तो 790 टाइप करने के बाद यहाँ पर रिमार्क, आप ये कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। इफ़ यू वांट टू टाइप द रिमार्क देन यू कैन टाइप इट और यू कैन लीव इट ऑल्सो, इट इज़ नॉट कंपलसरी। तो मैं अभी यहाँ पर जस्ट एज एन एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखाने यहाँ पर टाइप करके दिखाने जा रहा हूँ। वॉलेट बैलेंस सेटलमेंट करके यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। ये जो आ रहा है इसको मैं कैपिटल लेटर पर टाइप कर देता हूँ, और ये होने के बाद फुल स्टॉप देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट, एंड आफ्टर क्लिकिंग हियर यू सी दिस टाइप ऑफ पॉपअप मैसेज। आप लोगों को इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आएगा। सो expresso.roinet.in says प्लीज़ री-वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स बिफोर सबमिट। तो आपको री-वेरीफाई करना होगा सबमिट करने से पहले। तो री-वेरीफाई करने के लिए आपको ओके पर क्लिक करना होगा। इन ऑर्डर टू री-वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स क्लिक ऑन ओके। सो मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, तो इट विल रीडायरेक्टिंग टू द अनदर पेज। तो देखो यहाँ पर expresso.roinet.in says फंड ट्रांसफर इज प्रोसेस सक्सेसफुली, फाइनल अपडेट स्टेटस इन 15 मिनट्स। तो आप लोगों को 15 मिनट के अंदर ये जो रोइनेट के वॉलेट पर आपका ये जो है अपडेट स्टेटस 15 मिनट पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो एक अवेलेबल बैलेंस है ये अभी डिडक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर 790.14 पहले का जो अकाउंट अवेलेबल बैलेंस वही दे रहा है। तो इसको अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, चेक करने के लिए ये जो एरो का मार्क है इस पर क्लिक करना होगा। यू नीड टू क्लिक दिस एरो साइन को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अवेलेबल बैलेंस अपडेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0.14 हो चुका है, और आपका जो यहाँ का अवेलेबल बैलेंस था, वॉलेट बैलेंस सेटल हो चुका है। अभी आप लोग अपने बैंक अकाउंट पर चेक कर सकते हैं कि आपका सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। तो आप लोग बैंक में गूगल पे से चेक कर सकते हैं, या तो कोई भी एप्लीकेशन के माध्यम से या ATM से आप चेक कर सकते हैं। तो यही था प्रोसेस
जो कि आप लोग का वॉलेट बैलेंस, जो फ्रेंड वॉलेट बैलेंस है वो सेटलमेंट कैसे करते हैं, तो इसी तरह से करते हैं। दिस इज़ द वे और दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ टू settle Pronet a wallet balance to your registered approved bank account. So hope you have enjoyed this video, also understand the process of how to settle available balance to your approved bank account. So friends, before leaving this video, I kindly request you to kindly share my video and subscribe my YouTube channels. You are simply watching my videos but not subscribing my YouTube channel. Please kindly subscribe my channel and share my video as much as you can to everyone, so everyone can avail these benefits by watching this video. So friends, see you in the next video. Till then, bye friends.